सेब से संबंधित जानकारी पाने के लिए हिमाचल एप्पल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन है जो वो बागवानों का है और वो था पियर को लेके, क्योंकि मुझे इस साल भी काफ़ी फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। बहुत सारे बागवानों ने अपनी पियर की क्रॉप को डैमेज कर दिया है और वो गलत स्प्रे की वजह से है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप किसी भी तरह का कभी भी कोई अगर स्प्रे करते हैं, ख़ास तौर पर पियर में, क्योंकि पियर बहुत ही सेंसिटिव है। सबसे पहले कोई भी घोल आप करना चाहते हैं तो उसको पहले आप लगभग 1 लीटर के सोल्यूशन में घोल कर चेक कीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए एक ब्रांच में। जब अगर आपको लगा कि 24 घंटे के अंदर या 48 1-2 दिन के अंदर उसमें कोई बर्निंग नहीं हुई, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई, तब आप उसकी स्प्रे की ओर जा सकते हैं। अलबत्ता आप इस चीज़ से बचें। बहुत सारे बागवान पियर में यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, जिससे पियर भी खराब होती है। अगर आपने यूरिया डालना ही है तो उसकी मात्रा कम रखें, लगभग 1 किलो से कम ही मात्रा में डालें। और अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं तो ये बताऊँगा कि सिर्फ ½ kg करिए। भले ही वो स्प्रे आप हर 10 दिन में या 15 दिन में रिपीट करें, मगर एक साथ ही हैवी डोज ना डालें। और बहुत सारे बागवान आजकल माइट की रस्ट माइट के लिए पियर में स्प्रे कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे वो फ्रूट ही बर्न हो रहा है। अगर आपने अभी करना है तो अभी के लिए जो उपयुक्त समय है पियर में करने के लिए वो है HMO सेब में और पियर में। 2 लीटर HMO आप स्प्रे कीजिए, जिससे आपकी माइट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद जब आपके नेक्स्ट कोई माइट की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपके पास मिटिगेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एबासीन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पियर में रस्टिंग आती है, जो खराब होती है, वो होती है माइट की वजह से। तो माइटीसाइड आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में। मगर सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी चीज़ मिक्स करने से पहले ट्रायल के लिए पियर के एक टहने में जरूर डालें। कोई भी स्प्रे आप करते हैं, क्योंकि आप अपनी फसल को खराब मत कीजिए। और उसके साथ साथ आपने पियर में किस चीज़ों का ख्याल रखना है। अमूमन जो आपके सेब में स्प्रे होती है फंगेसाइड की या न्यूट्रिशन की, वो आप पियर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेब में है वो भी पियर में हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, अगर बारिश बढ़िया आती है कुछ दिनों में, अभी तो आज भी मौसम ख़राब बता रहा है, कल परसों चांस है, उम्मीद है कि इस सूखे से हम सबको निजात मिलेगी, तो आप यूरिया को पियर के सॉइल के माध्यम से भी दे सकते हैं। या तो आप उसको घोल के दीजिए या आप ग्रेनुअली डाल दीजिए अगर आपके बारिश अच्छी आ रही है। और दूसरी बड़ी बात है, पियर में सफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो सबसे और महत्वपूर्ण स्प्रे होती है उसके लिए आपको थोड़ा अलग शेड्यूल अपनाना पड़ता है। आप अपने पिट्ठू मशीन में या बड़े ऑर्चर्ड है किसी के तो पावर स्प्रेयर के माध्यम से, क्योंकि मैक्सिमम जो पियर के बगीचे किसी के नहीं है, मैक्सिमम बहुत कम लोगों के बगीचे है जो पूरा ऑर्चर्ड लगा, बाकी तो बीच बीच में सेबों के बीच में है, तो उसमें आपको पीठ वाली मशीन से आप स्प्रे करेंगे। उसमें आपका जो सबसे बड़ा ध्यान रहेगा वो रहेगा कैल्शियम और बोरॉन का। जो भी आप कैल्शियम उसमें डालेंगे विद बोरॉन डालना। और ये स्प्रेज आपको मैक्सिमम हर 15 दिन में, कोई भी स्प्रे आप करते हैं पियर में, वो 10 से 15 दिन, 10 दिन में भी आप रिपीट कर सकते हैं। 1 दिन बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। 15 दिन के बीच में आप उसको रिपीट करते रहिए। अगर आपको बीच में कोई दूसरी डालनी है तो उसको 7-8 या 10 दिन के बाद करें, और नहीं तो आप 15 दिन का एक शेड्यूल बनाए अपना। तो 15 दिन में आप कैल्शियम और बोरॉन की स्प्रे पियर में करते हैं, क्योंकि उससे शाइन आती है पियर में और रस्टिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि आपको पता है कैल्शियम स्किन को ठीक करता है, मजबूत करता है, मोटा करता है। तो जो पियर की स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, पतली होती है, इसलिए उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ फ्रूट फिनिशिंग भी लाता है।
और इसके बाद जो एक प्रॉब्लम आएगी नाशपाती में, वो आएगी आपकी बरसात में। बरसात में जब आप देखेंगे पत्तियां चिपक जाती है फ्रूट के, तो एक सुंडी लगती है। तो वहां पर आप फ्लूमेंडामेंट की स्प्रे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, आप देखेंगे टाटा का टकुमी भी आता है, इफ्को कंपनी का भी टिकी भी आता है एक, और भी बहुत सारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर सुंडी की वजह से बिग्रेड होती है हमारी पियर, और अभी हमारी रस्ट माइट की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो रस्ट माइट के लिए आपको मैंने बताया कि आजकल आप HMO 2 लीटर के हिसाब से पियर और सेब में करने का उपयुक्त समय है, जिससे हमारी माइट रुकेगी। तो इसी बीच एक क्वेश्चन निखिल हेटा जी का भी आया है, और बहुत सारे लोगों का लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस को लेके। तो मैं बताना चाहूंगा बागवान भाइयों, इसका बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए अगर आप ये सोच के स्प्रे करते कि हम स्प्रे करेंगे और इससे ठीक होगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये वक्त के साथ साथ खुद ही इसकी पत्तियां पीली पड़ के झड़ जाएगी और नई फ्रेश पत्तियां बढ़िया आएगी। आपको इसके लिए कोई भी स्प्रे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका शेड्यूल है आप उसको ही पूरा करें, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें पियर पे, क्योंकि पियर आपकी खराब हो सकती है। हमारी पियर बहुत ही बढ़िया होती है, साफ सुथरी होती है, क्योंकि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। लास्ट ईयर मेरी बर्निंग हुई थी, वो ड्यू टू कंपनी की कमी की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक एक्रेसाइड स्प्रे करी थी, इंसेक्टिसाइड। किसको पता था कि उसकी वजह से फ्रूट बर्न होगा, मगर वो भी मेरे लिए एक सबक था। तो अब जब भी कोई कंपनी या किसी भी चीज़ का मैं प्रोडक्ट डालूंगा अपनी पियर में, तो मैं ये ज़रूर सुनिश्चित करूंगा कि उसको 1-2 दिन पहले मैं एक टहने के ऊपर स्प्रे करके ज़रूर चेक करूंगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कहीं वो बर्निंग तो नहीं करी। क्योंकि अभी तक हमारी नौणी विश्वविद्यालय ने पियर के लिए कोई भी स्पेशल स्प्रे सारणी नहीं बनाई है, जो कि एक चिंता का विषय और शर्म की बात है यूनिवर्सिटी के लिए और विभाग के लिए, कि वो हमारे को एक अच्छा चार्ट मुहैया नहीं करा पा रही है पियर को लेके। जबकि पियर बहुत ज़्यादा मात्रा में अब लोगों के होने लगी है, बहुत सारे बागवान तो काम ही पियर पे कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश भी रहेगी विभाग और यूनिवर्सिटी से कि आप जल्द से जल्द एक स्प्रे चार्ट जो अलग से पियर का और स्टोन फ्रूट का, जो हमारे प्लम वगैरह है, और दूसरा आपका सेब का तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये अलग अलग चार्ट होने चाहिए, जिससे हमारे बागवानों को दुविधा ना हो, क्योंकि करोड़ों की फसल को हमारा बागवान वेस्ट कर देता है, पियर की खराब हो जाती है। जिसकी फसल बच भी जाती है तो वो गुणवत्ता का फल फ्रूट नहीं होता है। तो ये नुकसान बागवान का तो है ही है, साथ में हमारे प्रदेश की आर्थिकी का भी है। तो इसको एक सीरियसली लेना चाहिए इस बात को।